हम आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार अच्छा काम करे और अपोजिशन के लोगों को उस तरह से ट्रीट नहीं करें जो आज भी हो रहा है। जी नमस्ते, मैं मनीष और आप देख रहे हैं आईटी वॉरियर चैनल। आईटी वॉरियर चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। ये हमारे साथ बैठे हैं समीर महासेठ जी। समीर महासेठ जी मधुबनी के विधायक हैं और बहुत ही मिलनसार इंसान हैं। लोगों के दिल में बसने वाले विधायक हैं, जन जन के विधायक हैं और अपने क्षेत्र में बहुत ही बखूबी अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। लास्ट चुनाव भी इन्होंने अच्छे वोट से जीता, इस बार भी ये जीत कर आए हैं और ये चैनल्स के पर आए हैं, इसके लिए इनका बहुत बहुत स्वागत है। हम इनका आभार प्रकट करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपका सर स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको भी प्रणाम। जी सर, मैं सबसे पहले मैं बताता हूँ सर, ये आईटी वॉरियर चैनल मैंने इसका नाम क्यों रखा है सर, क्योंकि आप कोरोना काल में लास्ट ईयर सर आपने वॉच किया होगा कि हेल्थ सेक्टर में जो काम कर रहे थे उनको हेल्थ वॉरियर वगैरह बोला जा रहा था और सर आपके और भी जो थे सफाई में लगे हुए थे उनको भी वॉरियर बुलाया था। तो हम लोगों ने सोचा सर ये कोरोना काल में हम लोगों ने उन वॉरियर्स को आगे बढ़ाने का काम किया सर, ऑनलाइन के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, वेब पोर्टल, डिजिटलाइजेशन के थ्रू सर। तो इसलिए हमने सोचा कि हम भी एक आईटी वॉरियर्स हैं, हम भी हॉस्पिटल घूमे ताकि जो डॉक्टर्स हैं मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो उनको वेब पे लाए सर। उसी तरह रेड क्रॉस में भी काम हो रहा था तो उस पर हम लोग गए मिले और भी ऐसे ऐसे लोग। तो इसलिए मैंने इसको डिसाइड किया सर ये आईटी वॉरियर चैनल अपना क्रिएट किया। निश्चित तौर पे मनीष जी को ढेर सारी बधाई। आईटी वॉरियर्स के नाम से स्टार्ट करने से ये थीम पता चलता है कि निश्चित तौर पे समाज में जिन चीजों की आवश्यकता थी आपने उसे जोड़ने का प्रयास किया और जिन चीजों को आपने पाया उसको परोसने का प्रयास किया। तो एक अच्छी परंपरा का शुरुआत है। इसलिए आईटी वॉरियर्स के हमारे मनीष भाई को ढेर सारी बधाई कि खूब आप आगे बढ़ें। यही हमारी तमन्ना है कि आप जैसे व्यक्ति जब आगे बढ़ेंगे तो समाज में जो कुरीतियां हैं वो अच्छी चीज में बदलाव के लिए आ जाएगा। कहीं भी हम नेगेटिव थॉट्स के तहत नहीं कह रहे हैं। मेरा है कि आपके अच्छे काम करने पर पॉजिटिव जो समाज में देखना चाहता है, जो आप हेल्थ सेक्टर में आपने देखा, तो हमको लगा कि निश्चित तौर पे पहले की प्रायोरिटी हम लोग के कुछ और था सड़क था, बिजली था, पानी था और जो भी समस्या है निश्चित तौर पे समस्याएं तो अनंत है और बिहार कहीं न कहीं पूर्व से जो युवा शक्ति के नाम से है, जिन्हें नौकरी की तलाश है, बेरोजगारी के प्रति सबसे ज्यादा अलर्टनेस जो होना चाहिए था वो आपने उन दिनों देखा जो कोरोना काल हुआ। लोग बाहर से लोग आ रहे थे और अपने देश को, चूंकि कहीं अगर मरना है इससे बढ़िया अपने मिट्टी को छू करके प्रणाम करके मरे, इतना तक लोगों ने सोचा। और सबसे बड़ी उपलब्धि हुई कि एक संयुक्त परिवार का जो सोच बना कि कैसे पूरे परिवार एक साथ रहें। जो बाहर भी रहते थे उनको अपने मट्टी याद आया, अपना घर याद आया। तो आपके माध्यम से अपने मधुबनी की जनता को हम प्रणाम करेंगे जिन्होंने दोबारा हमें मौका दिया। वैसे तो मधुबनी की जनता तिबारा मौका दिया। 2003 से 2009 तक हम अपर हाउस के मेंबर रहे, एमएलसी रहे। इसके बाद 2015 से 20 एमएलए रहे। पुनः 20 में हमें पुनः एमएलए बनाने का जो मधुबनी की जनता ने मौका दिया, उसके लिए सबसे पहले आपके माध्यम से मधुबनी की जनता को प्रणाम, नमस्कार। सर, अब तो विपक्ष में हैं और एमएलए हैं, राजद से हैं, से जीते हैं। आपको अपने क्षेत्र में सर अगर डेवलपमेंट कार्य है तो उसको करने में परेशानी होती है क्या? परेशानी अपोजिशन में है। सत्ता के पर बैठने वाले कुछ विचार ऐसे हैं कि काम तो करते हैं हर एक विधायकों का, लेकिन ग्रास रूट पर वो लाभ नहीं मिल पाता है। इस बात का हमें दर्द होता है। जैसे हम हेडक्वार्टर से एमएलए हैं मधुबनी से और नगर विकास डिपार्टमेंट है। अगर नगर परिषद से नगर निगम बना तो नीति आयोग का जो फैसला था, जो आपने इस बार देखा होगा
कि पूरे बिहार में अर्बनाइजेशन को डेवलप करें। अर्बन एरिया में आप कहीं चले जाएं, पटना हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, सीतामढ़ी हो, पूरे बिहार के अर्बन एरिया में मैक्सिमम लोग भारतीय जनता पार्टी के एलाई लोग ही जीतते हैं। इसके बावजूद भी मधुबनी की जनता ने दोबारा हमें जिताया, तो हमें लगा कि उनको सबसे ज्यादा हम लाभ पहुंचावें। लेकिन स्थिति यह है कि ग्रामीण स्तर पे हमारा ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अर्बन में कम है। ये दोष हम बार बार कहते रहे हैं कि अर्बन में जो भी पदाधिकारी हों उन्हें 5 साल के लिए ट्रांसफर नहीं किया जाए। इसके पीछे हमारा सोच ये था कि जब अर्बन में कोई भी एग्जीक्यूटिव अफसर होते थे नगर निकाय क्षेत्र में, तो वो कभी आते थे, कहीं से चले आते थे, किसी भाषा से आते थे। इसलिए सबसे पहले लड़ाई हमने 2003 के बाद लड़ी कि हर सूरत में इनका कैडर ही अलग होना चाहिए, और कैडर को हमने डिवाइड करके बीपीएससी के थ्रू जो लड़ाई लड़े, आज उसमें से लगभग 100 लोग ज्वाइन किए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई। सरकार को चाहिए था कि पहले उनको ट्रेनिंग देते कि जिस काम के लिए हम भेज रहे हैं, आदमी ट्रेनर IAS होता है, IPS होता है, तो उसको 1 साल तक छोटे छोटे ब्लॉक में जाके ट्रेनिंग लेना पड़ता है, तब जाकर के होते हैं। डॉक्टर पढ़ाई पढ़ते हैं, हाउस जॉब करना पड़ता है, तब पेशेंट को देखते हैं। लेकिन कौन सा ये नगर विकास है कि आज तक ऐसे लोगों को ट्रेनिंग नहीं दिया गया, डायरेक्ट आप भेज देते हैं जॉब पे। तो वो समाज का क्या सेवा करेगा, वो जानता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो जानता है कि अगले का 2 पैसे का काम करेंगे, उसमें मेरा क्या लाभ होगा। तो निश्चित तौर पे वो पीछे चला जाता है। हम आग्रह करेंगे आपके माध्यम से सरकार से इन चीजों को अभी भी रेक्टिफाई करे। इसलिए अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा वोटर आप ही को मानने वाले हैं, और कष्ट सबसे ज्यादा अर्बन एरिया में आपके लोगों को हो रहा है। तो जिसका आप कहीं ना कहीं आप पे दोष जाता है। हम राष्ट्रीय जनता दल से हैं, हमारा बात, हमारा विचार, हमारा व्यवहार ही हमारा वोट दिलाने का काम करेगा। लेकिन काम जो हम करके देंगे नगर निकाय का, वो नहीं हो पाता है। एक तरफ आप सड़कें कहते हैं कि 6 मीटर से जितनी चौड़ी सड़क है PWD को दे दिया जाए। PWD कहती है कि नगर निकाय ही रिपेयर करेगा। अब 2 साल से तो सब गड्ढा हो गया शहर का। पूरे बिहार की हम बात कर रहे हैं, कोई मधुबनी की बात नहीं कर रहे हैं। और हर एक जगह लोग रो रहे हैं। डिप्टी CM हमारे हैं जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से है। पहले भी डिप्टी CM थे जो आदरणीय सुशील मोदी जी थे। क्या हो गया, कहाँ डेवलप हो गया, ये कहने का है। सर विपक्ष कहाँ है आज के दिन में? सर विपक्ष को बुलाया जाता है कि जनता की आवाज होती है। अगर आप ले ले तो यूथ सर रोजगार, अगर आप मुद्दा है सर कि रोजगार नहीं मिल रहा है, तेल का दाम बढ़ा हुआ है, महंगाई तो बढ़ी हुई है सर, सब चीज की बढ़ी हुई लोग बोल रहे हैं, सारा आप भी बोलते हैं। लेकिन सर आपकी आवाज सही ढंग से नहीं पहुंच पाती। आपके मुद्दे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं को रिलेट कर जाते हैं, तो उसके चलते हो सकता है कि आवाज आपका धीरे होता है। कहाँ है सर विपक्ष? देखा जाए, विपक्ष का मतलब होता है वो हर एक समय कहा जाता है वो अपोजिशन कॉमन आई से अलग आइज होता है। जैसे चौथा स्तंभ प्रेस प्रतिनिधि होते हैं, वो हाईलाइट करते हैं अपोजिशन ठीक ढंग से करेगा तो सत्ता के लिए फायदेमंद है, वो जनता की बातों को करेगा। लेकिन यहाँ बिहार में कुछ विपरीत दशा में जा रहा है। जो अपोजिशन ज्यादा हाईलाइट करेगा उस पर पर्सनल अटैक ज्यादा होगा, उस पर सरकारी तंत्र उस पर लग जाएंगे, उसको परेशान करने की नीयत हो जाएगी। तो धीरे धीरे जो पहले का स्वच्छ वातावरण था उसमें कहीं न कहीं प्रदूषित हुआ है। ये पूरे बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, कोई अपनी बात नहीं कर रहा है। तो ये बात में सत्ता पक्ष के लोगों को सोचना चाहिए कि हम विपक्ष को एक उस ढंग का दर्जा दें। हम नहीं चाहते हैं कि उदंडपना, कोई गलत वातावरण। निश्चित तौर पर एक सधे हुए पॉलिटिशियन के तहत हम लोगों से आग्रह करेंगे कि आप उतना ही आचार विचार व्यवहार करके आप काम दें, करावें। और हम समझते हैं कि हमारे में स्किल होगा तो दूसरे विधानसभा से ज्यादा काम अपने विधानसभा में हम कर पाएंगे। सत्ता पक्ष के साथ अच्छे संबंध रहेंगे तो उनसे काम लेकर के हम करेंगे। वोट की राजनीति अलग है, वो 5 साल पे होता है। लेकिन जनता को इग्नोर करना, वो सत्ता के लोग को पता चलना चाहिए कि विपक्ष और सत्ता जीतने के बाद होता है, पहले नहीं होता है। और जब इलेक्शन होता है तो हमारा 10 विधानसभा मधुबनी में है, 8 आप लोग जीत गए,
तो 80% तो आप जीत गए। तो पूरा मधुबनी जिले का वो शहर मधुबनी है हेडक्वार्टर, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो मैसेज अगर अच्छा जिला का अगर हेडक्वार्टर से होगा तो पूरे जिला में होगा कि सरकार अच्छा काम कर रही है। इसीलिए हम आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार अच्छा काम करे और अपोजिशन के लोगों को उस तरह से ट्रीट नहीं करें जो आज के दिन में हो रहा है। इससे मनोबल सबों का टूट रहा है, सत्ता पक्ष में भी टूट रहा है, विपक्ष के लोगों का भी टूट रहा है। एक सवाल सर कॉमन, आपका पहले आपने क्या डेवलपमेंट का काम किया अपने क्षेत्र में सर, और आगे का क्या एजेंडा है आपका? आगे का भी कुछ आपने माइलस्टोन कुछ ऐसा क्रिएट किया होगा किसको आपको छूना है, टच करना है सर? निश्चित तौर पे आपने सही कहा। जो पहले ढेर सारा हमने कहा सड़क का निर्माण हो, बिजली का हो, पानी का हो, हॉस्पिटल्स हो, जो रोड फैसिलिटीज है, पीडब्ल्यूडी सड़क है, आरयू की सड़क है, नगर विकास की सड़क है, हर में डेवलपमेंट होना चाहिए। जब पार्ट वाइज आप अलग अलग देखेंगे तो आपको लगेगा कि ढेर सारे सेक्टर हैं जो सरकार इग्नोर कर रही है और हमारा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। उसको ध्यान में रख करके वहाँ का बजट और वहाँ का एस्टिमेट उस ढंग का होना चाहिए ताकि वहाँ के लोग जी पावे, और वहाँ पे जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, पलायन है, उसको कैसे रोके उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। एक SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की स्थापना होनी चाहिए। देश के बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ आवे, 15 साल का टैक्स हॉलीडे मिलना चाहिए। एक छोटा सा तो चीनी मिल था जो आप खुद भी नहीं चला पाए, सरकार नहीं चला पाई, अभी प्राइवेट को दिया है। हमें उम्मीद है कि इस 4 साल के अंदर वो प्राइवेट चीनी मिल, भले वो चीनी मिल के नाम से नहीं रहेगा, वो लोहट मिल के नाम से होगा, एथेनॉल की स्थापना होगी, लेकिन ढेर सारी जमीन है उसका तो यूटिलाइजेशन होना चाहिए SEZ के नाम पे। दूसरी चीज है जो हेल्थ सेक्टर में हम देख रहे थे बहुत कमियां थी। इस बार हमारे यहाँ 6 हॉस्पिटल को पैसा मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि जो ग्रास रूट पे अगर अच्छा ट्रीटमेंट डॉक्टर पैरामेडिकल्स के लोग कर देंगे तो उनको बाहर क्यों आना पड़ेगा। एक छोटा सा ऑपरेशन अगर पंचायत स्तर पर, जो हमारे ब्लॉक स्तर पर नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं होगा, तभी तो हेडक्वार्टर में आना पड़ता है। पटना क्यों आवेंगे, वहीं पर रह जाएंगे। ठीक उसी प्रकार आदर्श जो है इंस्टीट्यूशनल जो एजुकेशन का है वो हर एक जगह ITI का बिल्डिंग बना है मेरे यहाँ, लेकिन उसके टीचर्स नहीं है। मेडिकल का कि नहीं, आप पिछले बार जितने भी बिल्डिंग बना है डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल नहीं है। तो आखिर केवल बिल्डिंग्स देखने से तो काम नहीं होगा, दवाई बांटने से तो काम नहीं होगा। निश्चित तौर पे आयुष्मान भारत का भी जब आप इस बार कोरोना काल में ट्रीटमेंट नहीं कर पाए तो दूसरे की क्या कर। तो हम समझते हैं कि इस बार की प्रायोरिटी शिक्षा और चिकित्सा का होगा, और साथ में हमारा चीनी मिल, जो लोहट मिल, एथेनॉल बनेगा, और ढेर सारा SEZ, सैकड़ों उद्योग धंधे खुले, SEZ की मैंने कल परिकल्पना थी वो हो। हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि वो काम को करे। हाँ, तो ये मधुबनी के विधायक थे समीर महासेठ जी। इनका मिशन भी क्लियर है, विजन भी है इनके पास, इनका इम्प्लीमेंटेशन भी है जैसा कि बता रहे थे। तो ऐसे ही आगे बढ़े, आगे तरक्की करें, जीत दर्ज करते रहे, जनता के दिलों में भी अपनी जीत को बनाए रखें और जनता के लिए अपना काम करते रहें। इन्हीं के साथ इन्हें शुभकामना देता हूं, और आप सबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल बटन है उसको जरूर से जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता है। ऐसे ही आपके साथ की जरूरत है, आपके विश्वास की जरूरत है। जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।